परमात्मा ने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कल्चानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान द्वारा बताए जा रहे भक्तों के दिव्य गुणों, लक्षणों पर विचार विमर्श यथामति यथाशक्ति कर रहे गए। कल से एक बड़ा निराला विषय हमारे इष्टदेव भगवान जी ने प्रारंभ किया है। अपनी लाज आप ही रखेंगे प्रभु। कलयुग के आप जैसे गृहस्थ आश्रम में जिम्मेवारियों में लगे हुए, कमियों को महसूस करने वाले श्री भगवान की उम्मीद रख रहे गए। दुख आए या सुख, अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रिय घटना घटे या अप्रिय, खुशगवार हो या नाखुशगवार, वाह मौफिक हो या गैर मौफिक, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्लेजेंट मे नॉट बी प्लेजेंट, मन संतुष्ट रहे, मन प्रसन्न रहे। बहुत चोटी की अवस्था है जो सुनने में तो भले ही मामूली सी लगती हो, लेकिन जब व्यवहार में आती है तब पता लगता है कि ये छोटी बात समझी गई थी पर है बहुत बड़ी। मैं कल से खुद ही आश्चर्य में हूं। अब भी प्रणाम करता हुआ, हाजिरी देता हुआ महाराज जी से जब आ रहा हूं तो अपनी जगह हैरान में हूं। बताऊं क्या आपको, बहुत जिम्मेवारियां हैं, बहुत लेन देन है। सारा दिन आपका कटता कैसे गए? न चाहने पर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे पत्र आ जाती हैं, कुछ ऐसी सूचना आ जाती है, एक टेलीफोन घर घर में लग रही है, कोई न कोई ऐसा संदेशा पहुंचा जाता है या ऐसी कोई अप्रिय बात सुना देता है, कठोर शब्दों में कह देता है, मन अपना तवाज़ुन खो जाता है। वही जानती है बेहतर मेरी देवियों, मैं खुद आश्चर्य में हूं, बड़े विस्मय में हूं कि विस्तार तो करूंगा पर आज कुछ निराले ढंग से। आज तो मैं आपको अनुभवी महापुरुषों की गोष्ठी में ले जा रहा हूं। उनके चरणों में बैठकर उनके अनुभव को ले, चूंकि ये जो सम दुख सुखा का गुण चलाया भगवान ने, प्रसंग चलाया है, ये केवल हमारे लिए नहीं, हर समय के लिए इस गुण ने जीवों को हैरान किया है और अनुभवियों से उन्हें उत्तर मांगे गए। इससे हम बहुत लाभ उठाएंगे, बहुत लाभ उठाएंगे। और मेरे साथ आज प्राचीन अर्वाचीन महापुरुषों की गोष्ठी में ले चलो, उनका अनुभव सुने। यही प्रसन्न एकाग्र रहना, मैं बार बार नहीं कहूंगा, अपने आप को एकाग्र रखना। आज आप बहुत लाभ उठाएंगे क्योंकि अनेक महापुरुषों के चरणों में आपको ले जा रहा हूं और एक महापुरुष एक ही गोष्ठी में आपको मिलेंगे, एक ही समागम में। ये प्रश्न आधुनिक उच्च कोटि के भगवान के प्यारे श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज जी से पूछा गया, पूछा ही नहीं गया, घेर लिया गया महाराज जी को कि ये जो भगवान जी बताती है सम दुख सुखा, ये क्रियात्मक जीवन में कैसे लाए? तो एक शिष्य ने कह दिया, अभी ये देखी सत्यानंद,
हाँ, भोजन कर रहा था तो इसके पत्थर आ गए रोटी में। इसने उठा के कटोरी मारी रोटी पकाने वाले के सामने, लो अभी ले लो, आश्रम की बात। और आप इसे बाहर होने लगा। हम 2-3 ने मिलकर के इसे पकड़ लिया। क्या हो गया, ये गुरु का आश्रम है, अगर जहर भी आ जाती है तो भी अमृत समझ लिया जाता है, ये तो पत्थर आ गया है। हाँ, फिर इसने क्षमा मांगी रोटी पकाने वाले से, ठंडा पानी पिया, फिर चुप हुआ। तो बाकियों क्या हाल होगा परमहंस जी, ये तो आश्रम की बात है। यहां भी आप देखते हैं, अगर कोई जगह ना दे नए व्यक्ति को या आपको, भले ही आप मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन अंतर में तवाज़ुन नहीं रहता। आओ इन अनुभवियों से लाभ उठाएं। ये रेडीमेड उत्तर देंगे। जिससे हम बहुत लाभ उठाएंगे। अपनी जिंदगी के दिन कितने हैं कि हम तजर्बा करते रहे, इन्हीं के तजर्बे की हुई बातों से क्यों ना लाभ उठाते हुए आगे बढ़ चले। श्री रामकृष्ण परमहंस फरमाते हैं, जरूर पूछना है आज ही। हमारा इस प्रश्न ने कुछ हिला दिया हमें। कहते हैं चलो वृक्ष के नीचे एकाग्र रहना। सब 8, 10, 12 शिष्य उनके बहुत पट्ट शिष्य कहलाए, चीफ कहलाए। जैसे हमारे नारायण का रूप पीपल एक विशाल रूप दिन ब दिन लेता जा रहा, इस तरह भी कोई वृक्ष था, भाई नाम तो मैं भूल गया कौन सा वृक्ष था। उनके नीचे खड़े होकर रामकृष्ण जी ने कहा, मेरे साथ ताली लगाओ। तो सबने महाराज जी कहना मानते हुए ताड़ी लगाई। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जितने पक्षी थे सब उड़ गए। फिर लगाओ, फिर शायद 2-4 चिड़ियां रह गई होंगी, वो भी उड़ गई। महाराज जी तो कोई पक्षी बैठा हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह स्वामी जी वहीं बैठ गए और कहने लगे, जब तुम महाराज जी का नाम ले लेके अंदर के पक्षियों को जो गंदी वृत्तियां उड़ाने दोगे, तब तक तुम शांत नहीं रह सकते। बहुत कमाल का दृष्टांत है। महाराज जी में वृत्ति लगा लगा के, जैसे भगवान ने गीता जी में कहा, सदा मेरा पेहम जिसे या मुझे याद अर्जुन, बाहर रंग कर, किसी सूरत में, किसी भाव में, किसी रूप में हमने वृत्ति महाराज जी से नहीं उठानी। तो जब तक हमारा मन ये अवस्था बना के अंदर की वृत्तियों को निकाल नहीं देता, अंदर के गंदे पक्षियों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि जितनी में नकारात्मक वृत्तियां, तब तक कोई चाहे कि मैं दुख में दुखी ना हूं, सुख में सुखी ना हूं, असंभव। शिष्यों ने सिर झुकाए, स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात बता दी आपने, अब हम ऐसा ही करेंगे। जब तक आप सब विवेक और वैराग को स्ट्रांग करते हुए इनको निकाल नहीं देते, तब तक बात बनती नहीं। हमने अपनी कमजोरी से इनको रखा है, चूंकि वैराग में कमी है, वरना ये क्यों टिक सकते? अगर हम इनको आज्ञा न दें, ये नहीं टिक सकते। अगर हमारा मन वैराग से भर जाए, गंदी वृत्तियां टिक ही नहीं सकती, क्योंकि हमें गलानी हो जाती है कि घर में कोई ऐसा आ जाए जिसको हम जानते नहीं और हमारी दृष्टि कहे कि ये तो कोई लोफर सा है,
तो उस गंदे व्यक्ति को हम आंगन में छोड़ पड़े, अपनी ड्योढ़ी में नहीं टिकने देंगे। तो इतनी गंदी वृत्तियों जिन्होंने अनेकों को लोफर बना रखा है, वृत्तियों को, ये कैसे अंदर टिकी हुई है? हमारी भूल के कारण से। चलो मैं और प्राचीन महापुरुष के पास ले चलूं। प्रातः स्मरणीय कबीर महाराज जी के से पूछिए। एक गृहस्थ आश्रम वाले उनके पास आए। ये प्राचीन की बात सुना रहा हूं। महाराज, आप भी हमारी तरह गृहस्थी है। माई लोई आपकी पत्नी है, कमाल और कमाली आपके बेटा बेटी हैं। कमाल और कमाली, लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली। आपकी गृहस्थी में स्वर्ग है, हमारी गृहस्थी में नहीं। हमें भी तो महाराज बता दीजिए, हम अपने घर में स्वर्ग कैसे लाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी बताऊं? हाँ जी, चलो फिर जहां बैलगाड़ियां जा रही हैं, सुनो सुनो सुनो, घर बार भूल के सुनो। वो जिसने प्रश्न किया, वो और उसकी पत्नी, और भी कोई होंगे साथ। जैसे ये हमारे पास ही बैलगाड़ी जा जाती है, कच्चा रास्ता जा रहा है और ली नजर आएगी हमें। कबीर जी वहां ले गए उनको। लोई, तूने कहा था मैंने घी बनाया है। हमारा लोटे में रखा हुआ है घी, ले आ। जो आ गया, ध्यान से सुनना जरा, सब के सब। महाराज ने लेके आ गई। आओ, मिट्टी को इकट्ठा करो। इकट्ठा कर दिया गया। घी डाल के गूंथ दो इसको। जो आ गया, गूंथ दिया। चलो इसको मेरे सामने चौके में ले चलो, इसकी रोटियां बनाओ। जो आ गया, बिल्कुल रोटियां बना के चोपड़ो। जो आ गया, थाली पे में परोस दो। जो आ गया, बाकी जो बच गया है इसके गोल गोल बना के तल दो सब्जी के लिए। तल दिया गया। अभी हम भोजन करने आएंगे, आप हाथ धो के आइए, मैं तैयार। अब गृहस्थी को कहने लगे, अभी कुछ और रहेगी कसर के मैं और समझाऊं। महाराज, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। ये पत्नी मेरी, मैं इसका पति, ये मेरा बच्चा, ये आपने क्या किया? और आनंद पाने का, स्वर्ग बनाने का आपने कारण नहीं देखा। मैंने मिट्टी को कहा गूंथ, तो उसने इनकार नहीं किया। मैंने कहा इसकी रोटियां पकाओ, इसने रोटियां परोठे बना दिए, घी लगाया और गोल गोल सब्जी के लिए भी तल दिए जी, और बर्तन भी रख दिए रोटी खाने के लिए, सब कुछ कर दिया। तो जिस घर के अंदर इनकार नहीं होता, हर बात में हाँ में हाँ मिलाई जाती है, वह परमात्मा का निवास, और जहाँ परमात्मा का निवास वहीं स्वर्ग है। आपके घरों में बात बात में टोका टाकी, मानना नहीं, जिद करनी है, कठोर शब्दों का व्यवहार करना है, तो वहां फिर शैतान आ जाता है और फिर जीव की हलचल मच जाती है। दुख सुख में कौन बराबर, या हाँ में हाँ मिलाई जाती है। समझ गए महाराज, हमारे में बड़ी भारी कमी है। चलो मिले, चलो तुलसीदास महाराज जी के श्री चरणों में 17वीं शताब्दी के ये थे। यही प्रश्न इन सभी कभी पूछा गया। उत्तर में एक इन्होंने घटना सुना, याद रखिए। क्या घटना? एक सेठ थे, बड़े ही अमीर और बड़े दानी। जो किसी ने मांगा, पुरुषार्थ किया, उसकी संतुष्टि कर दे। कुछ वर्ष गुजर गए। एक दिन अचानक लक्ष्मी भगवती सपने में आई। सेठ जी ने प्रणाम किया
माता जी आप आज आए हमारे घर में, हमारे अहोभाग्य। बार बार प्रणाम करके चूम लिया चरणों को। सेठ अब तो और प्रणाम करके मेरे पर बोझ न चढ़ा। क्यों? मुझे मेरे नारायण ने आज्ञा दिया है कि मैं सदा के लिए तेरे से जा रही हूं और तुझे दाने दाने का मुथाज कर दूंगी। मेरे से कोई दोष हुआ ये मैं नहीं जानती, कोई मैंने पाप कर दिया था ये मुझे नहीं पता, क्या मेरी कमाई में कोई पाप की कमाई मिल गई है ये नारायण जाने, मुझे आज्ञा हुई है। मैं तो अब तेरे पास ठहरूंगी नहीं, पर तूने मेरी दिलो जान से अपने परिवार के साथ सेवा की है, दान में मुझे खुश किया, मेरी महिमा गा गा के आपने मुझे खुश किया। मैं एक वरदान देना चाहती हूं, मुझे ना मांगना, क्योंकि मैं तो तुझे दाएं दाने का मुछाज कर दूंगी, और कोई वरदान चाहे तो मांग ले। मुझे कल की मोहलत दो। मेरे 5 बेटे 5 पुत्र वधुएं हैं, पत्नी है, इन सब की राय लेकर के मैं कल फिर सपने में आइए जरूर। सवेरे किसने रोटी खानी थी और कहां तवा चूल्हे पर गर्म होना था, हलचल मच गई कि इस तरह हमारे पिताजी के सपने में लक्ष्मी आई है और वो सदा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएंगी, हमें दाने दाने का मुथाज कर देंगी। और उन्होंने पिताजी से कहा है कि लक्ष्मी ना मांगो, और कोई वरदान लेना है तो मुझसे ले लो, क्योंकि आपने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं कुछ न कुछ जरूर देना चाहती हूं। तो पिताजी ने सारों को, सेठ जी ने अपने सामने आधे दायरे में बिठा लिया, सेमी सर्कल में। तो अपनी पत्नी से पूछा, मेरे तो मन का तवाज़ुन इतना खराब हो चुका है कि देवी भगवती को मैं मनाती रही, सारी जिंदगी मेरे बाल सफेद हो गए और अब वो नाराज हो चुकी हैं। हर प्रकार से उनको संतुष्ट करने की मैंने कोशिश की, मूर्ति द्वारा, मंत्रों द्वारा, दान द्वारा, ब्राह्मणों से शुभ भावना लेने द्वारा, वो सब मिट्टी में मिल गई। मेरे किए हुए शुभ कर्म सब खत्म, मैं नहीं जवाब दे सकती। बेटों की बारी आई, बेटे तुम बतलाओ। हाँ पिताजी, बड़े बेटे ने कहा, मैं बताता हूं। उनसे ये कहो बेशक तुम चली जाओ, हीरे हमारे पास रहने दो। बेवकूफ, हीरे क्या माया नहीं, लक्ष्मी नहीं? हाँ बुद्धूरा, तू इतनी बड़ा होकर के भी। उससे छोटे ने कहा, पिताजी मैं बताता हूं कि बेशक लक्ष्मी जी तुम सब चली जाओ, बेशक हम, अगर तुमने नारायण का कहना मानना है तो हमारी जमीनें हमारे पास रह जाए। बुद्धू, जमीन भी तो लक्ष्मी होती है। हाँ। तीसरे ने से पूछा गया, तुम बताओ मैं क्या वरदान मांगू? पिताजी उनसे कहो हमारी गुडविल साख मार्केट में बनी रहे। धन के बिना साख कहां होगी? धन होगा तो साख होती है गुडविल। जब धन ही नहीं रहना, उन्होंने ऐसी दुर्घटना कर देनी है कि लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा। वैसे कहावत हमारे मशहूर है, आपने सुना, लाख जाए पर किसी की साख ना जाए। अगर साख रह गई तो लाख और पैदा हो जाएगा। तो गुडविल ही गई, साख ही गई तो लाख कहां से पैदा होगा? इसलिए कहा जाता है बद से बदनाम बुरा। अंदर से गरीब हो जाओ पर लोगों को न पता लगे आप अंदर से खोखले हैं, तो आपकी बात कभी न कभी बन जाएगी। पर अगर सारों को पता लगे कि आप अंदर खोखले हुए पड़े गए, वो सफेद चने की तरह जिसको घुन खा लेता है, फिर आपका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुओं से पूछा गया, सबने चगले मारी, अर्थात व्यर्थ की बातें की, अनुपयुक्त बातें की। सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी, ऊपर का कपड़ा गले में ले लिया और आगे हाथ बांध के कहने लगे, पिताजी मैं हूं, सबसे छोटी हूं, पर अगर आप आज्ञा दें तो अब बारी तो मेरी आई है, मैं कहूं आपसे। बेटी, सबने निराश कर दिया है मुझे। हाँ पिताजी सुन लो, जैसे आपकी मर्जी। उनकी चरणों में हमारी ओर से प्रणाम करके कहना, अच्छा तो होता हमारे पास बने रहते, पर नारायण जी ने आज्ञा दी है तो आप जरूर हमें कंगाल बना के चले जाए।
हमें भूख नंगा कर दो, हमें दाने दाने का मुहताज बनाकर भिखारी बना के चले जाओ, जैसा भी हो। हाँ, एक कृपा कर दो, 5 मेरे पुत्र, 5 मेरी बहुएं, 1 मेरी पत्नी, हम एक मुट्ठी बना करके अपने घर में रहे, उजड़ ना जाए, हमारे में प्यार बना रहे। ये जो संकट आया हम रल मिलके ले ले। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मैं यही कहूंगा, अगर हम सारे इकट्ठे रहे तो कितना बड़ा कष्ट आएगा। हम रल मिलके ले लेंगे तो कष्ट महसूस ही नहीं होगा, कष्ट कम प्रतीत होगा। अगर हम अलग अलग बिखर गए तो छोटा दुख भी हमें बड़ा भारी दुख प्रतीत होगा। ठीक है मेरे सजनों, मेरी देवियों, गोसाई जी कह रही है कि भगवती आई सपने में। वही प्रश्न फिर किया गया, मुस्कुराते हुए सेठते का, जी जरूर। अब आपने जाना नारायण जी ने कहा तो नारायण जी हमारे भले के लिए कह रहे होंगे, या हमारे किसी जन्म के बुरे कर्म आगे होंगे, उनका भुगतान हमने देना होगा। आप देवी जाइए, हमें दाने दाने का मुहताज बना जाओ, हमें 8 पैरी रोटी मिले, हम एक दूसरे के कपड़े पहनते रहे, इतने भी कपड़े ना हो कि हम अपने तन को ढांप सके। वो बाहर निकले तो उसके पहन के जाए, वो बाहर निकले तो उसके पहन के जाए। बेशक इतना कर दो हमें, लेकिन हमारे में प्यार बना रहे, सहानुभूति बनी रहे, हम बिखर ना जाए, हम एक ही परिवार में रहे। मुसीबत आए तो हम रल मिलके इकट्ठे कर ले। जरूर, तथास्तु। इतने में नारायण प्रकट हो गया। अरे पगली, मूड कहीं की, ये क्या कहा तूने? मेरी अवज्ञा की, कोई शाप दे दूं तुझे? महाराज मैंने ये तो नहीं कहा मैं आपके पास रहूंगी, हमें ये मानता तूने नहीं कहा। नारायण बिगड़ गए, गोसाई जी करेंगे, ये तूने क्या वरदान दे दिया? मैं तो जल लेके डाल दिया आपके नाम पर। ये क्या किया? जब इनमें प्यार बना रहेगा, इनमें कष्ट आएगा, मैंने इनको मुथाज करना है, इनकी बीमारी आनी है, इनके घाटे पार डाल देने हैं, इन्होंने बिजनेस कर रखा है, वो सारे घाटे में डाल दूंगा, जमीनों में कीड़े डाल दूंगा, इनका सारा कुछ करने जा रहा हूं। तो इन्होंने आपस में प्यार रखा, संकट में एक दूसरे काम आए, हाँ इनका प्यार बना रहा, इनमें सहानुभूति बनी रही, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं तो वही हूं जहां आपस में प्यार, जहां आपस में मिल वर्तन है। मैं फिर इनको छोड़ के जा ही नहीं सकता। नारायण ने कहा मिलवर्तन रहेगा, प्यार रहेगा, हाँ एक दूसरे कहना मानते रहेंगे, पर मैं इनको छोड़ ही नहीं सकता। ये तूने क्या कह दिया? और जहां मैं हूं वहां तू मेरे छाया बन के आएगी। गोसाई जी ने कहा दुख तब होता है जब हम एक दूसरे का कहना नहीं मानते, और बड़ा भारी दुख आए तो भी वो सुख नजर आता है जब हमारे में मिलवर्तन हो, आपस में प्यार बना हुआ। महापुरुषों की बातें साबित करती हैं वो बड़े थे, नाम के नहीं काम के बड़े थे। गृहस्थाश्रम में रहने वालों सुनते जाओ जरा, दुख सुख में बराबर कैसी हूं। सब दिन तो एक जैसी रहती नहीं, चांदनी भी थोड़े दिन रह करके अंधेरी रात में बदल जाती है। तो आपके लिए मैं वो बातें रख रहा हूं जो प्रैक्टिकेबल है, जो आप व्यवहारिक रूप दे पाएंगे। रुपया वही होता है जो बटवे में हो, जो बैंक में पड़ा वो आपका रुपया नहीं, जो आपके पर्स में है, चाहे 50 रुपया चाहे 40 रुपया है, यही काम आने वाला है। तो ज्ञान की बातें वो जो रोज हमारे काम में आए, ग्रंथों में लिखी पड़ी हो या मेरे जैसे प्रचारकों के हृदय में हो, वो नहीं, जो आपने ले ली है, आपके मन में रख ली गई है, वो पता नहीं किस वक्त काम आ जाए। सियाने कहती है जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो दुखों में आके हमारा हाथ थाम ले। तो वो तो वही होगा जो जिसको हमने पकड़ लिया होगा। चलो विवेकानंद के पास ले चलो। स्वामी जी से यही पूछा गया अमेरिका में कि आपने अभी समता की बातें की है, इक्वेलिटी की बातें की है, बैलेंस की बातें की है, तो हम लोग मादा प्रस्त हैं, ये मटेरियलिज्म में लगे हुए गए, भौतिकवादी हैं, तो इसको कैसे अपनाएंगे? और अपने मन की, उन्होंने ये तो नहीं पूछा भी सुख दुख में बराबर कैसे रहेंगे, हमारी मन का तवाज़ुन बना रहे, एक ही बात। तो ये संभव कैसे होगा? हम अनबैलेंस ना हो, बैलेंस में रहे, तो नो डाउट फिर हमारी खुशी बनी रहेगी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा आपने मेरे लेक्चर पे ध्यान से नहीं सुने। ये कुछ दिन पहले मेरे देवियों प्रश्न हुआ था उन पर, जबकि वो भारत वापस आ रहे थे। अफसोस है कि आपने क्षमा मांगी गई, सबने, अंग्रेजों ने, लेडीज ने क्षमा मांगी। तो वहां ये रिवाज है कि इकट्ठे बैठती हैं वो,
वही कमाई जो आप उधर करके आती हैं, थोड़ी सी कमाई इधर लर्निंग में भी लगा देती हैं, तो आपका वही हाल भगवान देख रही है। अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड, इधर लोक बनाया जा रहा है और साथ ही साथ परलोक बनाया जा रहा है। थोड़ा सा और प्रसार कीजिए। भगवान मेरे से कहीं ज्यादा, आप में सच्चाई कह रहे हो, ये व्यास गद्दी है, महाराज जी साक्षी हैं, आप पर मेरे से कई गुना खुश होंगे, क्योंकि हम लोगों को ना दान अब अच्छी, नींद आई अच्छी, एकम एक आगे पहाड़े को ही पड़े, एकम एक आगे तो आपने 2 दूनी 4 भी किया, 2 दूनी 6 भी कहा है, 2 दूनी जो 2 चौके 8 भी कहा है, पहाड़े पड़े आपने, हमने तो एकम एक। अगर कोई अपने शरीर के थे वो भी बेचारे सारे चले गए, न माँ रही, न बाप रहा, न ये रहा वो रहा, अब एकम एक। जैसे कि ट्राइंगल के अंदर एक ही क्या वो 90 का एंगल गिरता है, ट्राइंगल में वन ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन पॉइंट ए बी सी। ये पहली प्रॉब्लम थी हमारी, जिसको आप थ्योरम बोलते हैं अंग्रेजी ज्योमेट्री में। अगर एक ट्राइंगल बनाइएगा तो उसमें एक ही 90 एंगल का गिरेगा, 2 नहीं गिर सकते। तो आपके तो काका कई एंगल गिर रहे हैं, देयर आर सो मेनी एंगल्स जो आपने पूरी करे, फिर भी भगवान आपकी इतनी रखती है। तन द्वारा तो काम की जाए, मन भगवान को दिया जाए। पहले तो मुश्किल बनेगी और ये आपको आश्चर्य में भी डाल देगा फरमान भगवान का है। मन द्वारा तो तन द्वारा तो काम कैसे होगा, और धीरे धीरे करके जो आप पुरुषार्थ करेंगे भगवान दिव्य शक्ति दे रही है और देंगे, फिर आप हंस पड़ेंगे कि ओ मेरी शंका निराधार थी, बिल्कुल भी बुनियाद थी। बन जाता है मन, हमारी बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है, स्वभाव। हाँ, और जो स्वभाव बन जाए ना, हाँ, उसमें मन नहीं लगता। स्वभाव बन जाए तो मन नहीं लगता, जब स्वभाव न बने तब अपना मन जोड़ना पड़ता। जैसे शुरू में आपने क्या ये आपका बेटे स्वर और व्यंजन सीखे थे, स्वर तो होते आ ई और व्यंजन थे काका गागा न, ये सारे ये स्वर व्यंजन सीखे थे। कितनी मुश्किल से का बनाते थे, कई बार थप्पड़ भी खाए, कई बार अध्यापिका ने या अध्यापक ने आपको मारा भी सही, अरे ओए तुझे का भी नहीं बनाया जाता, वो का अगर तू का नहीं बना सकता तो कौआ है, कौआ हूं तो और क्या का बना। लेकिन सीधी खींची, फिर मुड़ जा, इधर जा तेरी माँ बैठी है, फिर इधर आ जा तू बैठा जाता है, अगर बाप बैठा है इधर मुड़ा, का बन गया। सीधी बात, माँ तो इधर बैठी है, तू बीच में बैठा है, बाप तेरा इधर बैठा है। अच्छा जी, यूं लेके यूं करके और यूं कर, और क्या। हाँ, जैसे आज आपके वो बालों के पीछे लगाती हो, वो बिल्कुल यूं का की नकल है, बिल्कुल वही। और बीच में डंडा डाल दो, का बन गया, बिल्कुल का बन जाते, बीच में डंडा डाल देते, बीच में एक तो का। तो फिर कितनी मारे खाई, मासी बड़े तरीके समझाते थे, अरे खा का क्या है, खा तो खा ही जा, पहले रा बना दे, फिर वाह बना दे, इकट्ठा कर दे, खा बन गया। रा और वाह पर एक ही लकीर डाली जाए तो खा, और रा और वाह पर अलग अलग लिखी जाए तो हम रा पढ़ेंगे, वाह पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे मास्टर जी हमें हंसाते हुए कभी रुलाते हुए भी सिखा देते थे। दिखा का गा, अरे गा क्या है, गैया दा हवाना, अपनी गैया का हवाना है, हवाना नहीं जैसे पत्नी में बुला लूंगा जी, गैया का हवाना क्या होता है, ये लटक रहा है, ये करके ये लटक रहा है, ये हवाना में गैया का, ऐसी आसानी सिखा दिया गया। तो पहले बड़े मुश्किल है, अब क्या है, अब फटाफट हाथ करता है, अब कोई मेहनत नहीं है। जिन दिनों नहीं पता था उन दिनों मास्टर साहब ने दृष्टांत दे करके यूं करके सिखाया एक एक अक्षर। अब तो आपकी शब्दावली फटाफट चलती है, अक्षरों से शब्द बनती है, शब्दों से पंक्तियां बनती है, पंक्तियों से भाव बनती है। अब तो आपके लिए बहुत ही सरल है, पहले मुश्किल था। इसलिए हमारे भारतीय मनोविज्ञान कहता है जो अभ्यास में आ जाए और हम अभ्यस्त हो जाए, हैबिचुअल हो जाए, उसमें मन नहीं लगता। दृष्टांत देते हुए हमारा भारतीय मनोवैज्ञानिक या इंडियन साइकोलॉजिस्ट कहता है, एक भाई फौजी था, फौजी, अच्छा फौजी ठीक, रिटायर हो गया, अच्छा हो गया रिटायर। हाँ, अब उसने सोचा मैं काम क्या करूं, बुढ़ा हो गया और शरीर इतना लंबा था तो 6.5 फुटा होगा, और अब मैं क्या काम करूं। अच्छा सोचने का ठीक है, ये ठीक है, हाँ मैं वाकफियत बनाता हूँ, अपनी गली में वाकफियत है ही, हाँ तो अपनी गली में 2-4 लेके पड़ोस वाली गली में वाकफियत बनाता हूँ, हाँ सारों के नाम लिखता हूँ, क्या दूध मैं सप्लाई करूंगा, गांव में जाऊंगा, बोतलें भर भर के इनको सप्लाई किया करूंगा, उसमें कुछ मुझे बच जाएगा, कुछ पानी पूरी डाल दूंगा, कुछ वो कमाई हो गई, कुछ इधर से गांव से सस्ता लाऊंगा, आगे महंगा बेचूंगा। आहा बहुत सुंदर, दाल रोटी खाओ तो समय अपना बचाओ, दाल रोटी तो मेरी चली जाएगी, ठीक है मान गए। ईमानदार तो था ही, क्या मैंने पानी भी तो कह दिया, लेकिन था भाई ईमानदार, तो सप्लाई करने लगा। हाँ लेकिन उसकी चाल वही थी फौजियों वाली, ठप ठप ठप, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वही तो अब एक ऑर्डिनरी मैच। कल उनकी बड़ी गंदी, आंखें नहीं अच्छी, गालें कुछ और प्रकार की हैं, मुंह सीधे नहीं रब ने बनाए, कुछ और प्रकार के, दांत भी टूटे भरने, इसकी शक्ल बड़ी गंदी। तो जब वो दरबार में आए तो सब कह के मारने लगे और तालियां मारने लगे कि वाह
ऐसा तो कभी देखा नहीं, कभी देखेंगे न भूतो न भविष्यति। एक आप में अनशेकेबल फेथ हो और दूसरा अपने वेलफेयर की तमन्ना हो कि मैंने अपना वेलफेयर करके जाना है। ऐसे नहीं, अपने साथ महबूदी करनी है, ऐसे जुल्म करके नहीं जाना अपने साथ। तो अभी ले लो बच्चे, एट दिस वेरी मोमेंट आपके लिए 200 बराबर हो गया। अभी नहीं करोगे तो फिर मर्जी आपकी। मैं तो प्रगट कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य अदा किए जा रहा हूं और इसी को मैं भी अपनाए हुए हूं। इसलिए मुझे नाज है कि आप अपनाएंगे तो बड़ी जल्दी अपना, अभी, कल भी नहीं, रात को भी नहीं, अभी। क्या आपने अपने आप को समर्पण किया है कि नहीं? भक्ति का पहला गुण है भगवान को समर्पण कर देना, मतलब सेल्फ सरेंडर कर दे। जैसे आपने शादी करके एक प्राय पुरुष को पति कहा और अपने आप को सौंप दिया है। कितनी बड़ी कुर्बानी है आपकी। बाजार में अचानक किसी का हाथ आ जाता था तो गालियां देती थी और पुलिस तक नौबत, और या लाखों का धन और अपने सारे शरीर की इज्जत सब कुछ प्राय पुत्र के हवाले कर दी। नारी की कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो प्रेम में होता क्या है? समर्पण। प्रेम में क्या होता है सजनों? फिदा हो जाना या अपने आप को सौंप देना, डेडिकेट कर देना। अगर आपने दिलो जान से भगवान के समर्पण अर्जुन की तरह किया, अगर मैं केला को मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। भक्ति में सबसे पहला होता है समर्पण करना, अपने आप को सौंप देना। अपने आप का मतलब अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने तन के हर अंग को। बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार भगवान के, और तन द्वारा जो भी करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जैसे घर के अंदर बेटे बेटियां और माँ जो भी काम करती है अपने पतिदेव को, और हम अपने माँ पिताजी को खुश करने के लिए करते थे। डरते थे ऐसा न करे पिताजी मारेंगे, इतने नाराज जाएंगे। हमारे घर में तकिया कलाम यही था कि पिताजी नाराज हो जाए, पिताजी मारे नहीं। मैं तो अपने घर की बातें याद करता हूँ, यही आप बोला करते थे, ऐसा न करो पिताजी मारेंगे, पिताजी नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं करते, ऐसा नहीं करेंगे। तो यही बात हम में बैठते हैं, मेरे से ऐसी कोई क्रिया ना हो जिससे मेरे परम पिता नाराज हो जाए, जिससे मेरी अब इस जन्म में बिगड़ी न बने और बात अधूरी रह जाए। तो फिर एक नुक्ता पकड़ लो, क्या कि परमात्मा, कान चार ले लो, मेरे 2 कान लेके सुन लीजिएगा, कोई शब्द अनसुना न रह जाए। परमात्मा दया के समुंदर है बाबा, पूरा पेड़ में विश्वास है। परमात्मा दया के समुंदर है। परमात्मा अपना ये स्वभाव कभी बदल नहीं सकते। भगवान में ताकत भी नहीं अपने स्वभाव को बदलने की। देखो मैं बकवास कर गया, हालांकि भगवान सर्वशक्तिमान है, पर भगवान अपना दया का स्वभाव नहीं बदल सकते। वो दयालु है, क्यों? वो हमारे माँ बाप है। तो माँ बाप दया का स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। कभी नहीं सुना आपने किसी से पुत्र का पुत्र हो सकता है और माता पिता को माँ को पिता नहीं हो सकते। पुत्र का पुत्र हो जाए, दैट वी बिलीव, लेकिन माँ बाप गंदे नहीं हो सकते। माँ बाप फिर भी दया दिखाएंगे। आपको अपना जीवन याद है, मेरी बेटियों को भी जरूर याद होगा, कई बार अपने माँ को तंग किया, पिताजी को तंग किया, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि माँ बाप ने भी मुझे तंग किया। बिल्कुल भी मैं मान ही नहीं सकता कि माँ बाप तक सके माँ बाप हो, सतीले ना हो। है जी, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, माँ बाप गंदे नहीं हो सकते। तो वो तो हमारे परम पिता हैं। तो ये मन में आपके समाई हुई है कि भगवान दया के सागर है और थे और सदा बने रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, छोटी मोटी गलती देवताओं से भी हो सकती है, मनुष्यों से भी हो सकती है। हाँ, क्यों? अल्पज्ञ है, पूरी बुद्धि वाले नहीं है। लेकिन भगवान से कभी भी कोई कार्य किसी के अमंगलकारी नहीं हो सकता, किसी को नुकसान देने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जो दयाकारी होगा वो कठोर नहीं हो सकता। तो जो बेटे दयालु होगा वो कठोर नहीं हो सकता, जो कठोर होगा वो दयालु नहीं हो सकता। या आग है वहां पानी नहीं हो सकती, या पानी है वहां आग नहीं हो सकती। जिसको आप क्या ज्वालामुखी कहेंगे, उसको जो है आप कभी भी शीतल प्रसाद नहीं कहेंगे। 2 प्रकार के नाम होते हैं, ज्वाला प्रसाद जो बात बात में क्रोध करे, और शीतल प्रसाद जिसको कुछ भी कर लो खुश रहता है। तो शीतल प्रसाद ज्वाला प्रसाद नहीं सकता, ज्वाला प्रसाद शीतल प्रसाद नहीं हो सकते। भगवान कभी भी कठोर नहीं सकते, क्योंकि वो दया के घर है। दया की किरणें उन्हीं से निकलती है। जो हमारे में थोड़ी बहुत ही दया है तो भगवान से आई हुई है। भगवान दया के समुद्र है, हम मानते हैं। भगवान कभी कठोर नहीं सकते, हम मानते हैं। भगवान हमारे माता पिता है, कोई शक ही नहीं है। भगवान जो भी करती हैं उसमें सबकी भलाई होती है, या जिसके लिए करती है उस समय उसकी भलाई, भले उसमें उसकी बुद्धि माने, मेरे सजनों, मेरी देवियों, माने या ना माने ये दीगर बात है। लेकिन महाराज जी से जो कुछ भी होगा फॉर आवर बेटरमेंट, हम सबकी भलाई के लिए होगा।
ये भी हम मानते हैं। हाँ, इसी समय मैं और आप संतुष्ट हो गए, मालिक जो भी करेंगे हम हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, प्रभु हमारे भले के लिए आप कर रहे हैं। मालिक आप कभी कठोर नहीं सकते, आप हमारे यहाँ श्याम सुंदर दया के समुंदर, आप कभी भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो अमंगलकारी हो। इसी में मेरा भला है, जो भी किया है आपने प्रभु मेरी बेहतरी मेरी भलाई इसी में गए। ऐसा व्यक्ति दुख सुख में बराबर है, इसी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। ये नहीं कि कल या परसों या रात को, नहीं, इसी समय ये भाव अगर पक्का कर ले और बिल्कुल पूर्ण पेन फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट हम मान जाए कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान जो भी करती हैं उसमें हमारी बेहतरी हमारी भलाई होती है, जो भी करेंगे देवी ये मान लेना होगा, वरना कभी भी दुख सुख में आप बराबर नहीं होंगे। भगवान का ये गुण आपसे ना अपनाया जाएगा नारी चोले में, मेरी माताओं मेरी बेटियों, और भगवान का ये गुण हमने इस जन्म में जरूर अपना लेना है। हम भी भगवान से सुनना चाहते हैं कि वो हमें भी प्यार से कहे यही है मेरा भक्त। इस जन्म में हमें भी शौक पैदा हो गया कि ये गुण ये क्वालिफिकेशन विशेषताएं हमारे में भी हो जाए, हम भी भगवान के प्यारे बन के जहान में रहें, और इस जहान से कूच तो करना ही है इन दी लॉन्ग रन, वी विल हैव टू लीव रिनाउंस, लेकिन भगवान के प्यारे बन के जाए तो कितना अच्छा है, भगवान के प्यारे बन के जाए। एक लड़की पिताजी को बड़ा नाराज करती रहती थी, हाँ ऐसी कहना नहीं मानना, आपने मनमानी करनी, पिताजी को क्रोध आ जाता था। आप जाती बार तो ने क्या कहा, इतनी लिपट के रोई, पिताजी जो कुछ मैंने किया है मुझे माफ कर देना। डोली बार खड़ी है, बार बार कह रहे हैं, आप निकल ही नहीं गई। पहले पिताजी मुझे यकीन दिलाओ कि मैं वहां पर रोती रहूंगी कि मैंने पिताजी को बड़ा तंग किया, आपने मुझे क्षमा कर दिया, आपने मुझे क्षमा कर दिया मेरी बेटी, तो मेरी सगी बेटी है, अब मेरे मन में कुछ नहीं, पिताजी आपने मुझे सच में क्षमा कर दिया। हाँ, कार में चढ़ के कार स्टार्ट हो रही है, बंद करा दी, कार बंद करो, फिर भाग्य, पिताजी आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे मन में शक है मैंने आपको तंग बहुत किया है। बेटे तो मेरी सगी बेटी है, मैं तेरा सगा पिता हूं, मैं सच्चे दिल से तुझे वादा दे रहा हूं कि मैंने तुझे सब कई भूले क्षमा कर दी। अगर इस शरीर को पैदा करने वाला बाप में फिर प्यार जा सकता है तो उस परम पिता का क्या कहना। उनके पास तो इतना प्यार और दया है जिसका मैं और आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, असीम है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, बेकिनार जिसका कोई किनारा नहीं। ये बात मान लेनी होगी कि भगवान बेकिनार या असीम दया के घर है, वो जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। भले का हमारा मन किसी समय माने ना माने, लेकिन भगवान से बुरा नहीं हो सकता, भगवान किसी का बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वो दया के घर, दलील से कहिए तो कहेंगे वो दया के घर है। आप हर समय खुश रहेंगे, हर समय कुछ भी हो जाए, चाहे घटना बाहरी रूप में अनप्लेजेंट हो या अप्रिय हो, लेकिन आप प्रसन्न, मेरे परमात्मा ने किया है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बड़ा खुश हूं, मेरे परमात्मा के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो हमारे कोई ऐसे कुकर्म है जिनका भुगतान थोड़े रूप में भगवान भुगतान करके अपना प्यारा बनाना चाहते हैं, मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हैं। हम उसे पॉजिटिव रूप में लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। दुख तब है जब आप उसे मान लें, न माने तो दुख है ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, अगर आप स्वीकार न करें पिट के मर जाए, तलाक हो ही नहीं सकता। ये एक गवर्नमेंट का अटल नियम है, आप कचहरी में जाकर एक विशेष कागज पर 4 जगह दस्तखत करेंगे तब माना जाएगा कि डाइवोर्स ईडी 7 लिखना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट के नियम ऐसा है कि वो पिट के मरे नहीं शादी कर सकता दोबारा। अगर आप 4 बार दस्तखत करके ये रखा डाइवोर्स एंड द सेम राइटिंग इन द सेम वर्ड इन द सेम स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग में फर्क डाल दिया, साई में फर्क डाल दिया, फिर दोबारा नया कागज बनेगा। ऐसे मजाक नहीं है डाइवोर्स करना हिंदुस्तान में, यानी संबंध विच्छेद करना। लड़की मानेगी तब होगा, इधर हम भी मानेंगे ये दुख आ गया, अब दुख आ गया, क्योंकि आपने दस्तखत कर दिए तो दुख आ गया। अगर आप दस्तखत ना करें तो दुख को दुख कहा ही नहीं जाएगा। आप स्वीकार करो, मेरे पे पहाड़ टूट गया, अब बाकी दुख आ गया, न क्या हो गया, मैंने कोई कर्म किए होंगे, हाँ तो ये आ गया है, वो तो कोई बात नहीं, उल्टा भगवान ने अच्छा किया, मेरे को कर्म यही कट जाएंगे। दुख आया पर आपने दस्तखत नहीं किए, दुख अपना समूह लेके चला गया। कचहरियों में कितनी तरीके पड़ जाएंगी, जब आप नहीं मानेंगी नहीं हो सकता। जज क्या करेगा, गवर्नमेंट का नियम ही ऐसा है, जज तो नियम के अंदर ही करना है, जज अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। जैसे भारत की विधान के बने हुए नियम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे सब कुछ करना है।
इसी तरह अगर हमारा मन मान ले, अच्छा सुख आया, कहा आप खुश क्यों नहीं हुए, क्या हुआ, क्या खुश हूं, ये 4 दिन रह के चला जाएगा, या तो ये मेरे पास हमेशा ऐसे हालात बने रहे, लो आपके लिए सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं। इफ यू डोंट बिलीव एंड इफ यू डोंट साइन, हस्ताक्षर करे तो करे, बड़ा अच्छा महापुरुष कह गए, हस्ताक्षर मन करे तब वक्त दुख है, हस्ताक्षर करे ये सुख है, सुख है। पर जिसके पल्ले विचार, जिसके पल्ले ज्ञान, जो बड़ी दूरदर्शिता से काम लेता है, जो पूर्ण पेन मालिक की प्यारी बन गई है, हजूर के चरणों में झुक के साधना कर रही है, दुख सिर चढ़ाए वहां के, तो मानेंगी नहीं, जैसे तलाक हो नहीं सकता, दोनों दुष्कृति ना करो, एक क्या कर लेगा, अगर आपको तो मुझे मंजूर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, तो जज साहब तो कुछ नहीं करते, डेट डाल देंगे 2 महीने की, और डेट डाली जाएंगे। इफ यू डोंट बिलीव एंड डोंट साइन, तो हम पहले माने कि ये सुख है, पर हमारी बुद्धि और मन भगवान को उपदेश लेकर मानती है सुख की, सुख को मैं क्या कहूं जो 2 दिन रह के चला जाए, सुख तो तब रहे ये साथ मेरे बना रहे। शाबाश राम, क्या बात है, तुम उदास रहती हो, तुम्हारी तो शादी हुई थी महीना पहले, ठीक कह रहे हो, फिर उदासी क्यों है, वो कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तो शादी तो तब ना ये रामलाल मान ले कि वाकई मेरी शादी हो गई है, तब तो वो खुश रहे और शू रहे और चेहरा लाल बना के रखे और बटन खोल खोल के रखे, और अब तो दीवा बोलो अपना, कहते मैं रहती नहीं तेरे पास, मेरे माँ बाप ने जबरन मुझे तेरे साथ भेज दिया, मेरा दिल नहीं मिलना आपके साथ, लो अब क्या हो गया, न पकड़े बड़े न खोए बने। शादी का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई तूतिया बाजे बज गए, अगर श्रीमती स्वीकार करे कि तुम मेरे पति हो, देन इट इज पॉसिबल कि देयर वुड बी हैप्पीनेस है। अगर वो मानती नहीं तो मैरिज क्या, मैरिज कोई मैरिज नहीं। शाबाश, तो सुख दुख को आप स्वीकार करें, पर अगर आपका गीता जी का ज्ञान है आप स्वीकार ही नहीं करते, सुख आया ये सुख है ही नहीं, दुख आया कहते ये दुख है ही नहीं, इसको मैं दुख नहीं कह सकती कि ये दुख है, मैं नहीं मानती, इसको मैं मानता ही नहीं। एक भगवान ने में बड़ा अच्छा फार्मूला दे रखा है जो मेरी बेटियां अभी स्वीकार कर लें, जो मैंने अभी अभी कहा है, ये तो बेस्ट है ना कि मेरे मालिक जो भी करती हैं मेरी भलाई है इसमें। कितना भारी मुसीबत आ जाए, मुसीबत समझ ही नहीं आएगी, कितना भारी सुख आ जाए आप सुख समझेंगी नहीं, आपका मन दुख सुख में तब बराबर हो सकता है, समझ आना। देख दुनिया वाले कहेंगे तेरे ते पहाड़ टूट गया, आप कहे फिर न कहना कोई भी नहीं, भगवान से गलती नहीं होती, बंदों से गलती होती है, भगवान ने ये दुख दिया है मेरे किसी कुकर्म का फल है, मैं हाथ हंस के भोग लूंगा। ले वो आपको कहने वाला शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं तो गया था जख्म पे नमक डालने, पर बड़ा सियाना निकला है भाई। दुनिया वाले तो जख्म पे नमक डालते हैं, जो कहती हैं कैसे दिएगा उन्हें, अब तेरा की बनेगा, ये आपको जो है समझाने आए हैं कि बेड़ा गर्क करने आए हैं, पर आप तो पहले ही सियाने गए, आप तो पहले जागे हुए गए, विचार आपके पल्ले गए हो, क्या हो गया, मैंने कोई किया था भगवान ने दे दिया, वही सैनिक शक्ति भी देंगे। जैसे इन दोनों गर्मी है, जो सियाने गए वो यही कह रहे होंगे परमात्मा भी शक्ति से भी ज्यादा डालो, पर एक प्रार्थना है हमें सैनिक की ताकत दे दो। भगवान कितने खुश होंगे अगर आप यूं कहें तो, क्या अगर रोना पिटना है तो यूं रो लो, क्या क्या घर में तो कूलर आए पड़े, हमारे घर में कूलर ही नहीं है, मैं किस घर में पैदा हो गई हूँ, पसीने से मर गई हूँ, इतने पेट के दाने निकल आए हैं, मैं किसी अच्छे घराने में पैदा, घटना एक ही है, अब रोई जा रही हो, पिट्टी जा रही हो, भगवान ने कहाँ पैदा कर दिया, रब से भी गलतियां हो जाती है, बकवास करती जाओगी दुख बढ़ता जाएगा। नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा है भगवान, और भी गर्मी कर मुझे सैनिक की ताकत दे, ले घटना एक ही है, बट हाउ यू टेक इट। और कल्याण कामनी मेरी देवी और कल्याण कामनी मेरे सदन, गर्मी इज द सेम, डे इज द सेम, पर हाउ यू टेक इट। अगर तो ज्ञान है तो आप ज्ञान में ले लेके उसका मुंह तोड़ देंगे घटना का या गर्मी का, कि परमात्मा हमें सैनिक की शक्ति दिए जाओ और जो कुछ करना किए जाओ, बेशक और गर्मी डाल दो, लेकिन हमें शक्ति दिए ना कि हम सहन कर लें। सच्चाई मानना, भगवान इतने खुश हो जाएंगे अगर दिल से आप ये कहो। अगर शिकवे देने लग जाओ तो फिर तो नास्तिक बनोगे, भगवान को नाराज कर लोगे। कोई बात नहीं जाता, हम इसमें बड़े खुश हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान गदगद हो जाएंगे अगर आप इतना कह दो, गदगद हो जाएंगे। शाबाश डॉक्टर साहब, आपने ये चीरा देना है, क्या ये करोगे? जरूर, बड़ा जरूरी है, ये चीरा देना तो बड़ा जरूरी है, तो ऑपरेट करोगे जरूर? फिर डॉक्टर साहब जरूर ऑपरेट करो, ऐसा करना मुझे दर्द ना हो। हाँ, मैं टीका लगाता हूँ, निचला हिस्सा आपका बिल्कुल ही डेड हो जाएगा, उसमें जो फीलिंग पावर है खत्म हो जाएगी,
वो 2-3 घंटे का वो टीका होता है, तो फिर आपको मालूम नहीं होगा। मैं मेजर ऑपरेशन भी कर लूंगा और आपको डॉक्टर साहब मैं ऐसे चाहता हूं। तो मेरे प्यारों मेरी बात याद रखना, अगर हम सच्चे और पक्के भगवान के भक्त हैं, हाँ, तो भगवान घटना बाद में घटाएंगे, पहले आपको ताकत दे देंगे। सारे डॉक्टर पहले ही बेहोशी का टीका लगा देगा या नाड़ियों को सुन कर देगा, तब वो मेजर ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। तो भगवान पहले ही आपके मन को ताकत दे देते हैं, या पहले ही आपके मुंह से कहलवाना शुरू कर देंगे, कैफियतें आनी जानी है ये, सहेजा सहेजा खुशी से फानी है, बर्दाश्त कर ले, कोई बात नहीं। घटना सिर चढ़ाए, अगर आप दस्तखत ही ना करें तो घटना दुख भरी आई, आपने दुख मने ही नहीं। घटना सुख भरी आई, आपने सुख मने ही नहीं। महापुरुषों के जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटी हैं। महात्मा बुद्ध को गिराने के लिए बड़े वेश्याओं ने कोशिश की, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। आधी रात को जाते दीनी पड़ी हो तो कैसी कैसी घटनाएं पड़ेंगी। आज साज धज के और सोना और मार क्या हीरे हुरे ले लू करके और गए, तो नौकर ने या उनके शिष्य ने उनको उठाया कि बाहर कोई आई देवी, इस टाइम आपका मेरा आना एक बड़ा जरूरी था। हाँ देवी कहो। बेटी इस वक्त आप आती हो कि मेरी योग्य सेवा हो तो बतलाओ। जब उन्होंने बेटी और आगे प्रेम से देखा, पानी पानी हो गई। यही प्रचारिका बनी थी बुद्ध महाराज जी है। मेरी क्या गंदी भावना, मुझे भड़काया गया आपके खिलाफ, और आपकी क्या भावना। फिर महात्मा जी को गिराने की कोशिश की गई। एक ने जाके गंदी गंदी बातें, गालियां दे, ये कर वो कर, आधा घंटा सिर खपाता रहा उनके साथ, नागुफ्तनी बोलियां, अकथनीय कठोर शब्दों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। आखिर देखिए इतना गालियां आपको तो छोटी जगह नहीं देता, या कुछ आपकी चुनरिया खींच देता, कितना क्रोध आ जाता आपको, या आप तवाज़ुन खो जाती हैं। तो अब महात्मा बुद्ध की घटना, यही घटना अगर आपके साथ घटे तो शायद क्या तलवार उठाती या मुक्के 2 दांत तोड़ी देते आप। इतनी गालियां, उसके बाप को गालियां, उसके तख्त को गालियां, उसकी ये वो सारी गाली गुली दे देखे। एक बात भाई, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे बता दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर वो ये नहीं कि कहा उसने भी, चलो आप बोलो बकवास करो, ये अच्छा ये कहते आप कहो मैं बताता हूँ, ऐसे गंदे अश्लील शब्द बोल दिए। तो उन्होंने कहा हाँ, एक मुझे बात बताइए, एक लड़का बाहर गया हुआ था। अच्छा बोल फिर क्या बना। वो कई वर्षों के बाद अपने घर में आया, और घर में आने से पहले वो मित्र के पास गया, उसके लिए बड़ी अच्छी चीजें वहां से लाया और फल की टोकरी भी लाया। तो मित्र के पास जाके फिर आपको बड़ी बातें करके वो सारी चीजें भेजने दी। तो कम मेरे पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये तो मैं लेता ही नहीं। बड़ी उसने मिन्नतें की और लेकिन उसने नहीं माना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो फल का टोकरा कहाँ जाएगा। बस तुझे ये भी नहीं पता मूर्ख। मैं यही मूर्ख तुम्हें हूँ बता दे। वो खुद उठा के ले जाएगा, अपने माँ बाप अपने घर में वहां रखेगा। तो जो तुम ये गालियों का टोकरा लाए और मैं तो ले आने, क्या मतलब, खुद ही वापस ले जाओ। कहने का ढंग देखिए जरा। अब ये गालियां तब थी ना, वो स्वीकार कर लेते, और गाली होती भी तब अगर स्वीकार कर ले जो तो गाली, नहीं तो जिसने दी है उसी के मुंह काली। गाली तब मैंने जब आप उसे दस्तखत करें, हाँ इसने मुझे माँ की गाली दी, मुझे बहन की गाली दी, इसने पति के बारे में मुझे कहा, हाँ वाह 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 वाह। जैसे आपने थोड़ी सी बात कही थी किसी को, तो ऐसी बकवास करी, जुत्ती मार कसम लो। आपको 4 घंटे हो गए लड़ाई करते करते, फिर भी नहीं चुप किया आपने। सिर्फ उसने यही किया, जुत्ती मार अपने कसम लो। मैं अपने कसम लो मारा। अच्छा बस चाबी भरी गई पूरी। 4 घंटे लड़ाई शुरू हो गई। और अगर विचारशीला होती कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे किसी और सेंस में ले लेते। सजनों, अगर तो ये बात मैं और आप पक्की किए बैठेंगे तो सुख दुख एक समान। जो मेरे मालिक कर रहे हैं, मेरे कर्मों का लेखा चोखा होना है। और भगवान मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान से बुरा नहीं हो सकता, भगवान दया के घर है। तब तो हो गया क्या, सब दुख सुखा इज ऑल द सेम वेदर इन प्लेयर और इन सॉरो, ऑल द सेम। क्यों? कि वो ये माने बैठा है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।